हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मांगा का चैप्टर 1 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में बहुत सारे बच्चे मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। वे कह रहे होते हैं कि तुम एक क्राई बेबी हो, देखो वह अभी भी रो रहा है। पर वह लड़का रोते हुए कहने लगता है कि वह मुझे दे दो, इसे वापस करो। पर वे सभी उसे वह चीज नहीं दे रहे होते हैं और कहता है कि ओमेगा परिवार से जो हो, जाहिर है तुम ऐसे ही कोई चीज पहनोगे। तभी वह लड़का उस पर्सन का कपड़ा टाइट से पकड़ने लगता है और रोते हुए कहने लगता है कि मैंने कहा ना, मुझे वो वापस दो, वह मेरा है। पर वह लड़का कहता है, ए चलो भी, तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, इसे मेरे ऊपर से हटाओ। तभी वे सब लोग उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ लूजर, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि हार कब मान लेनी चाहिए। फिर भी वह नहीं छोड़ता। लास्ट वह कपड़ा फट जाता है और वह गिर जाता है और उसका आवर क्लोन भी तबाह हो जाता है। यह देखकर वह निराश हो जाता है और गुस्सा हो जाता है और अपना फेरोमोन्स रिलीज करता है। यह सब देखकर वे सब बच्चे डर जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। तब वह लड़का कहता है कि वह तुम्हारा नहीं है, जो मेरा है उसे हाथ मत लगाओ। वह सब बच्चे कहते हैं, पीछे हटो और मेरे पास मत आओ, मेरा शरीर कमजोर महसूस हो रहा है। उसके बाद वह लड़का उस किड के पास जाने लगता है। तब वह चिल्ला के कहने लगता है कि मेरे पास मत आओ। और वह डर के मारे वहाँ पर एक पत्थर मिलता है। उस पत्थर से मारते हुए कहने लगता है कि मैंने कहा पीछे हटो, और मार देता है। तभी वह पत्थर मेन कैरेक्टर को लग जाती है, जिसका नाम गोक जू ह्योक है। उसके सर से ब्लड गिरने लगते हैं, फिर भी वह उन सभी को भगा देता है। वह भागते हुए कहने लगता है कि बस्ट जैमलिन यहाँ पर आ गया है, भागो कह के वह जाने लगता है। उसके दूसरे सीन बाद वह उस लड़के को उठाता है और कहने लगता है, तुम डमी, तुम्हें उन्हें आसानी से इसे नहीं ले जाने देना चाहिए था, और एक बदसूरत फूल के लिए लड़ने की क्या जरूरत थी। तब वह रोते हुए कहने लगता है, लेकिन तुमने यह मेरे लिए बनाया था और अब यह पूरा खराब हो गया है। ऊपर से इस चक्कर में तुम्हें चोट भी लग गई। और वह जोर जोर से रोने लगता है। तब मेन कैरेक्टर उसे हिम्मत देते हुए कहने लगता है, ऐसी छोटी मोटी चोट एक फ्यूचर अल्फा के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो वह हंसते हुए कहने लगता है, हाँ सही कहा, तुम पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हो। और उसे टाइट से पकड़ लेता है। इस चीज से वह ब्लश कर रहा होता है और कहने लगता है, मेरे बिना तुम करोगे भी क्या, जब मैं आसपास नहीं होता तो सब तुम्हें ही निशाना बनाते हैं। खैर अब वापस चलने का समय हो गया है, लगता है मुझे तुम्हें अपना फ्यूचर मेट बनाना ही पड़ेगा। इस तरह से मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर सकूंगा, इसलिए रोना बंद करो। हमारी शादी के लिए मैं तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर फूल लाऊंगा। यह सुनकर वह भी हैरान हो जाता है और हंसते हुए कहने लगता है, ठीक है, यह एक पक्का वादा है ना। उसके दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़का मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है। इन सभी से वह कहने लगता है कि मुझ पर से दूर हटो, यह तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। यह सुनकर वह लड़का रोते हुए कहने लगता है, लेकिन तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था, तुमने कसम खाया था कि बड़े होकर तुम मुझसे शादी करोगे। और रोते हुए कहने लगता है, और तुम झूठे नहीं हो। यह सुनकर वह कहता है, वह इसलिए था क्योंकि तुमने खुद के अल्फा होने का नाटक किया था। मैं तुम जैसे मूर्ख और गवार से शादी नहीं करना चाहता। चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें नेशनल यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जूडो का प्रैक्टिस चल रहा होता है। प्रैक्टिस करते समय हमें मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है, जो एक लड़का के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करते समय मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे एक कोना दिख रहा है, यह कह के उसे पटक कर गिरा देता है और वह हार जाता है। वहाँ खड़े लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुमने बढ़िया किया जू ह्योक, वह हमारे सैनिकों के साथ यह राउंड जीता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर उस लड़के के पास आता है और उसे देखता है। तभी हमें बताया जाता है कि उसका नाम
गो जूह्योक है वह 21 साल का है और उसका वेट 66 केजी है और वह एक रिसेसिव ओमेगा है। वहाँ पर कोई आता है और उनके लिए क्लैप करता है और हंसते हुए कहने लगता है, वाह शानदार, तुम अडल्ट नेशनल चैंपियनशिप के अपने डेब्यूट में भी गोल्डन मेडल अपने नाम कर रहे हो। तुम सच में मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। यहाँ पर कहा जाता है उसका नाम बैक दे हो जो 23 साल का है, डोमिनेंट अल्फा। उसका वेट 100 ग्राम से भी ज्यादा है और वह एक नेशनल टीम मेंबर है और वह चिल्ला के कहने लगता है, तुम अगले नेशनल कैप किसान हो, और उसे पकड़ कर उसकी तारीफ करने लगता है। मैन कैरेक्टर कहता है, सुम्बे इतना ही काफी नहीं है, मेरा लक्ष्य ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना और कोरिया का गर्व बनना है। यह सब सुनकर वह हंसते हुए कहने लगता है, बिल्कुल, तुम्हारी एम्बिशन अलग ही लेवल पर है। हाँ, मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। तुम्हारा अगला मैच पक्का तुम्हारी मुट्ठी में है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। उसे कुछ जोर से ही पकड़ लेता है। तब मेन कैरेक्टर कहने लगता है, मुझे सच में सांस नहीं आ रही। यह सब देख कर वह लड़का भी निराश होने लगता है। और यहाँ पर कहा जाता है, ली किम यून, एज 21 साल, वेट 73, वह एक बीटा है और वह जूह्योंग का पीयर है, मतलब उसका दोस्त। और वहाँ पर कहा जाता है, प्रैक्टिस खत्म होता है। उसके बाद वहाँ पर वे सभी लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर कोई आता है, कोई चुपके से मेन कैरेक्टर को देखता है। वहाँ खड़े लोग कहते हैं, ओह, या फिर से आ गया जूह्योंग का शैडो। और वह आकर कहने लगता है, जूह्योंग वह जूडो एथलीट से भी बड़ा होता है और कहता है, माफ करना, मुझे पता है तुमने मुझे आने से मना किया था। यहाँ पर कहा जाता है, इसका नाम ली सुआन, 21 साल, सेरेमिक मेजर, डोमिनेंट अल्फा। वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं, वह क्या है, वह लड़का कौन है, क्या वे दोनों एक कपल है? तब दूसरा पर्सन कहता है, अरे हाँ, तुम फ्रेशर हो ना, तो मुझे लगता है कि तुम उसे पहली बार देख रहे हो। वह लगभग रोज उसे लेने आता है। तब दूसरा पूछता है, तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेते? जूह्योंग, रोज यहाँ आना सच में बहुत डेडिकेशन का काम है। तुम्हें पता है, बेचारा लड़का। उसका कोच कहता है, हाँ, उसने पहले ही साबित कर दिया है कि वह एक बेहतरीन जीवन साथी बनेगा। तो वह सब कहता है, जीवन साथी? सीरियसली, क्या तुम ऐसे ओमेगा को पसंद करते हो? दूसरे कहते हैं, बेवकूफ, क्या तुम नहीं बता सकते कि वह एक अलग अल्फा है? जूह्योंग एक ओमेगा है। यह सुनकर दूसरे लोग कहने लगते हैं, अरे नहीं, मुझे लगता था कि वह एक अल्फा है, लेकिन वह ओमेगा की तरह स्मेल क्यों नहीं करता? तभी वहाँ पर वही दोस्त आता है और कहता है, हाँ, तुमने सुना ना जूह्योंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम जैसे तगड़े और हट्टे कट्टे ओमेगा को चाहने वाला अल्फा ढूंढना कितना मुश्किल है? तुम्हें खुद को खुशमिजाज मानना चाहिए और जब तक वह रुचि ले रहा है उसे अपना बना लेना चाहिए। और उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है, अगर तुम थैंक यू हबी कहोगे तो शायद वह तुम्हें भी प्यार करे। इन सब बातों से वह उसे फिर से पटक देता है और मार देता है। इन सभी सीन को देखकर उनके कोच भी हंस पड़ता है और मेन कैरेक्टर देखता है कि वहाँ खड़े लोग उसके बॉडी को टच करते हुए कहने लगता है, मैन, क्या शरीर बनाया है इसने। तुम्हें तो स्पोर्ट्स में जाना चाहिए था। अपनी मसल और बिल्ड के साथ तुम्हारा मैच तो तेहो सुम्बे के साथ अच्छा बनेगा। वे सब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वह मेन कैरेक्टर को देखता है और प्यार से कहता है, जूह्योंग, क्या आज के लिए तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुम पक्का थक गए होंगे। द मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचने लगता है, भले ही उसने पूरे कपड़े पहने हैं, फिर भी यह साफ है कि उसे भगवान से एक फिजिकल नेचुरल बिल्ड मिली है। मेरी तुलना में मुझे इस बॉडी के लिए खून, पसीना और आंसू बहाने पड़ते हैं। और उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी वह चिल्ला के कहने लगता, जूह्योंग सुनो तो। तब वह कहता है, मुझे फॉलो मत करना, और उसे फिर से पटक देता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं, वाह, क्या चल रहा है? वह एकदम परफेक्ट ब्रेकफॉल था। क्या तुम्हें लगता है कि वह कोई एथलीट नहीं है? या निश्चित रूप से उसका पहला मौका नहीं है। बेचारा लड़का। वह चिल्ला के कहने लगता है, जूह्योंग, मेरे लिए रुको, और उसका पीछा करने लगता है। उसकी यह बात सुनकर वह फ्लैशबैक में चले जाता है, जहाँ पर उसकी माँ दौड़ कर आती है और कहती है, जूह्योंग, क्या हुआ?
मैंने एक तेज आवाज सुनी। तब वह रोते हुए कहने लगता है, मॉम, मेरा शरीर गर्म और अजीब महसूस कर रहा है, मेरा सिर घूम रहा है और मुझ में से कुछ लीक हो रहा है। यह सब देखकर उसकी माँ भी दंग हो जाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और वह कहता है, क्या घूमेगा? उसकी माँ कहने लगती है, लेकिन यह अजीब है, आपको दोबारा चेक करना चाहिए। और कहने लगती है, क्या आपने प्री स्क्रीनिंग में नहीं कहा था कि वह एक अल्फा है और मेरे परिवार में हर कोई अल्फा है, परिवार में आज तक कोई ओमेगा पैदा नहीं हुआ। तब डॉक्टर कहने लगते हैं, खैर आप निश्चित रूप से यह नहीं जान सकते, आपको शायद खानदान की जांच करनी पड़ सकती है। और पूछता है, क्या वह लंबे समय तक अल्फा के फेरोमोन्स के संपर्क में रहा था? अभी के लिए यही सबसे बड़ा कारण लगता है। ऐसे मामलों पर कई रिसर्च पेपर भी आ चुके हैं। यह सब सुनकर वह कहने लगती है, बिल्कुल, वह अल्फा फेरोमोन्स के संपर्क में रहा है, घर में हर कोई अल्फा है, फिर भी एक अल्फा रातों रात ओमेगा में कैसे बदल सकता है? यह सभी बात सुनकर मेन कैरेक्टर को चक्कर आने लगता है और वह वहाँ से गिर जाता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा यह हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।